हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भगत की भक्ति की वीडियो श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवन साखी पार्ट 2 में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब बचे खुचे कर्मचारियों ने दिल्ली पहुंचकर औरंगजेब को इस बात की सूचना दी तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने जयपुर के महाराज सवाई सिंह जय सिंह के पुत्र सवाई राजा राम सिंह के सेनापतित्व में एक बड़ी सेना भेज दी। उसने राजा राम सिंह को आदेश दिया कि कूच बिहार राज्य को हमेशा के लिए मुगल सल्तनत में मिला लिया जाए। अगर राजा जिंदा बच गया तो उसे कैद करके दिल्ली दरबार में पेश किया जाए। सवाई राजा राम सिंह एक विशाल सेना लेकर कूच बिहार की ओर चल पड़ा। उन दिनों गुरु तेग बहादुर असम में ही थे। असम के राजा ने उनका भव्य स्वागत किया था और राजकीय अतिथि के सम्मान उनके ठहरने की समुचित व्यवस्था की थी। असम के राजा के कोई पुत्र नहीं था। जब उसे गुरु तेग बहादुर की महानता का पता लगा तो वह गुरु के पास पहुंचा और उनके चरण स्पर्श करके अपना दुख कह सुनाया। राजा की प्रार्थना सुनकर गुरु तेग बहादुर द्रवित हो उठे। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम निसंतान नहीं रहोगे। शीघ्र ही तुम्हारे घर एक यशस्वी पुत्र जन्म लेगा। गुरु तेग बहादुर के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम रतन राय रखा। जब रतन राय बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसका जन्म गुरु तेग बहादुर के आशीर्वाद से हुआ था। जब उस समय तक गुरु तेग बहादुर शहीद हो चुके थे। वह कई हाथी और 5 अनमोल वस्तुओं लेकर आनंदपुर पहुंचा और उसने गुरु गोविंद सिंह के चरणों में ढेर सारी भेंटों के साथ वे हाथी और अनमोल वस्तुएं समर्पित कर दी। गुरु गोविंद सिंह ने अपने ग्रंथ विचित्र जीवन में इस घटना का बहुत ही बारीकी से वर्णन किया है। सवाई राजा राम सिंह ने अपनी सेना सहित गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के पार पड़ाव डाला और गुरु तेग बहादुर के ढाका से आने की प्रतीक्षा करने लगा। गुरु तेग बहादुर सवाई राजा राम सिंह का संदेश पाते ही ढाका से चल पड़े। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरे किनारे पर बुड़वी नामक नगर में अपना डेरा डाला। सवाई राजा राम सिंह ने बुड़वी आकर गुरु तेग बहादुर के दर्शन किए और इस अभियान में सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। कूच बिहार का वह एक छोटा सा राज्य था। वहां का राजा सवाई राजा राम सिंह की विशाल सेना को देखकर भयभीत हो उठा और जब उसने सुना कि मुगल सेनापति के साथ गुरु तेग बहादुर भी है तो उनकी रही सही हिम्मत भी टूट गई। वह समझ गया कि जिस व्यक्ति के साथ गुरु तेग बहादुर है उससे वह किसी भी दशा में टक्कर नहीं ले पाएगा। काफी सोच विचार करने के बाद वह गुरु तेग बहादुर की शरण में पहुंचा और उनसे प्रार्थना की कि वह किसी भी प्रकार से मुगल शाहजहां औरंगजेब कोप से उसकी रक्षा करे। गुरु तेग बहादुर बहुत ही शांति प्रिय थे। वह स्वयं नहीं चाहते थे कि अकारण सैकड़ों लोग युद्ध की भेंट चढ़ जाएं। उन्होंने राजा राम सिंह को समझाया कि आपस में सुलह कर लीजिए। सवाई राजा राम सिंह और असम के राजा ने उनकी सलाह मान ली। दोनों के बीच संधि हो गई, लेकिन जब राज्य की सीमा निर्धारित करने का समय आया तो दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। यह देखकर गुरु तेग बहादुर ने अपनी कटार निकाली और जोश से उछाल दी। कटार एक स्थान पर धरती में जा धंसी। गुरु तेग बहादुर ने सवाई राजा राम सिंह और असम के राजा से कहा कि यहाँ आपके राज्य की सीमा है। गुरु तेग बहादुर के इस निर्णय को दोनों ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार एक भयानक नरसंहार होते होते बच गया। असम से बंगाल के अनेक नगरों की यात्रा करते हुए गुरु तेग बहादुर पटना पहुंच गए। उनका पुत्र गोविंद 4 वर्ष का हो गया था। उसे देखते ही पिता के आनंद की सीमा न रही। पुत्र के चेहरे पर एक अलौकिक आभा थी। उसे देखकर गुरु तेग बहादुर समझ गए कि उन्होंने अपना वास्तविक उत्तराधिकारी मिल गया है। वह कुछ दिनों
पटना में रहे और अपनी अमृत वाणी से जन साधारण को कृतार्थ करते रहे। मुगल शहंशाह औरंगजेब के अत्याचारों से सारा देश कराह उठा था। उसने हिंदुओं पर अनुचित टैक्स ही नहीं लगाए, हजारों मंदिरों को भूमि सात करके वहां मस्जिदें बनवाई, अनेक धार्मिक स्थानों को नष्ट कर दिया, हजारों हिंदुओं को तलवार के जोर पर मुसलमान बनवाया। हिंदुओं का धर्म ही नहीं, उनका जीवन भी संकट में पड़ गया। पूरे देश में पंजाब और कश्मीर की हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। वहां मुसलमान जिस सुंदर स्त्री को देखते जबरदस्ती उठा ले जाते, हिंदुओं के धर्म स्थानों को अपवित्र कर देते, सरेआम गौ हत्या करते और जो भी विरोध करता उसे मौत के घाट उतार देते। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति से सारे देश में हाहाकार मच गया था। गुरु तेग बहादुर के पास पंजाब में हिंदुओं और सिखों पर होने वाले अत्याचारों की सूचनाएं पहुंच रही थी। उन्होंने पंजाब छोड़े कई वर्ष बीत चुके थे। उन्होंने पंजाब आने का निर्णय लिया। अपने परिवार को पटना में ही छोड़कर वह पंजाब के लिए रवाना हो गए। उनके साथ सवाई राजा राम सिंह भी थे। इसीलिए औरंगजेब के मुस्लिम अधिकारियों ने गुरु तेग बहादुर को पंजाब आने में कोई बाधा नहीं डाली और उन्हीं के कारण जब गुरु तेग बहादुर आनंदपुर पहुंच गए तो उनके परिवार के वे लोग भी शांत होकर बैठ गए जो आरंभ से ही उनका विरोध करते आ रहे थे। गुरु तेग बहादुर फिर पहले की तरह दीवान सजाने लगे। दूर दूर के सिख संगतें उनके धर्म प्रदेश सुनने के लिए आने लगी। आनंदपुर का वातावरण एकदम शांत था, कहीं कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने पुत्र विश्वस्त सेवादारों को भेजकर अपने परिवार को दिल्ली बुला लिया। अचानक एक दिन कुछ कश्मीरी ब्राह्मण उनके पास पहुंचे। उन्होंने उन लोगों का सम्मानपूर्ण स्वागत किया और आने का कारण पूछा। गुरुजी, हम लोग कश्मीर से आ रहे हैं। हम लोग ही नहीं, कश्मीर में रहने वाले सभी हिंदुओं की धन संपत्ति, मान सम्मान, जीवन और धर्म खतरे में पड़ गया है। अब तो केवल आपका ही आसरा है। आप ही हमारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। पंडित ने हाथ जोड़कर कहा। ऐसा क्यों है गुरुजी? आप तो औरंगजेब और उसकी हिंदू विरोधी अत्याचारी नीतियों को अच्छी तरह जानते हैं। उसने कश्मीर के सूबेदार शेर अफगन को हुक्मनामा भेजा कि कश्मीर में रहने वाले सभी हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना लिया जाए। जो मुसलमान बनने से इनकार करे या शाही हुक्म की मुखालफत करे, उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया जाए। उसके इस हुक्मनामे ने कश्मीर के हिंदुओं का जीना हराम कर दिया है। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की हमेशा रक्षा की है। हम इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इस स्वर्नाश से बचाइए। कश्मीरी पंडितों के मुंह से यह सुनकर गुरु तेग बहादुर गहरी सोच में डूब गए। औरंगजेब देश का शासक था। एक शासक का धार्मिक पश्चाताप, पक्षपात और तलवार के जोर से दूसरों के धर्म को छीनने और अपने धर्म में शामिल करने की नीति उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। गुरु नानक देव से लेकर जितने भी गुरु हुए थे, उन्होंने धार्मिक भेदभाव को कभी महत्व नहीं दिया था। उनकी नज़र में सभी धर्म एक समान थे। गुरु तेग बहादुर देश की स्थिति में से भली भांति परिचित थे। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को दिलासा दिया और कहा, आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाइए। जब सूबेदार शेर अफगन आप पर मुसलमान बनने के लिए जोर डाले तो आप उससे निर्भय होकर कह दीजिएगा कि अगर गुरु तेग बहादुर मुसलमान बनना स्वीकार कर ले तो हम लोग भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। कश्मीरी पंडितों को गुरु तेग बहादुर पर पूर्ण विश्वास था कि इस अचानक संकट से वे ही उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। गुरु तेग बहादुर के आश्वासन ने उनमें एक नया साहस पैदा कर दिया। वे निश्चिंत होकर अपने अपने घर चले गए।
कुछ दिनों बाद एक सूबेदार शेर अफगन ने अपने सैनिकों को भेजकर एक फिर पंडितों को बुलवा लिया और उन पर मुसलमान बनने के लिए दबाव डालने लगा। पंडितों ने निडरता से उत्तर दिया, अगर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर मुसलमान बनना स्वीकार कर लेंगे तो हम लोग भी मुसलमान बन जाएंगे। पंडितों का उत्तर सुनकर शेर अफगन क्रोध से तमतमा उठा। उसने उसी समय औरंगजेब के पास एक लंबा खतीरा लिखकर भेज दिया कि सिखों का गुरु तेग बहादुर दीन-ए इस्लाम को फैलाने में रुकावट डाल रहा है, वह हिंदुओं को मुसलमान बनने से रोक रहा है। यह शाही हुक्म के खिलाफ खुली बगावत है। उसके अनुयायी सिख भी हिंदुओं को मुसलमान बनाने से रोक रहे हैं, इसीलिए गुरु तेग बहादुर को सख्त सजा दी जाए ताकि वह दीन-ए इस्लाम के रास्ते में रोड़ा न अटकाएं। उसने कश्मीरी पंडितों से कहा है कि अगर वह मुसलमान बन जाएगा तो कश्मीरी पंडित भी मुसलमान बन जाएंगे, इसीलिए उसे मुसलमान बनने पर मजबूर किया जाए। औरंगजेब तो पहले से ही गुरु तेग बहादुर को इस्लाम का दुश्मन मानता था। वह कट्टर मुसलमान था। उसने तय कर रखा था कि वह बहुत जल्दी पूरे भारतवर्ष के मुसलमान बना देगा। वह जानता था कि अगर गुरु तेग बहादुर मुसलमान बन गया तो सारे देश में फैले उनके अनुयायी भी मुसलमान धर्म स्वीकार कर लेंगे। उसने अपनी सेना की एक टुकड़ी आनंदपुर भेज दी कि वह किसी भी तरह गुरु तेग बहादुर को दिल्ली ले आए। औरंगजेब का संदेश पाकर गुरु तेग बहादुर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने संगत को औरंगजेब के संदेश के बारे में बताते हुए कहा, समय आ गया है कि कोई पुण्य आत्मा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे। पिताजी, इस समय देश में आपसे बढ़कर पुण्य आत्मा और कौन है? पास ही बैठे उनके पुत्र गोविंद राय ने कहा। गुरु तेग बहादुर ने एक प्रशंसा भरी नजर अपने पुत्र पर डाली और फिर बोले, तुम ठीक कहते हो बेटे, धर्म की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगा। गुरु तेग बहादुर का निर्णय सुनकर संगत में सन्नाटा छा गया। गुरु तेग बहादुर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब गोविंद राय ही मेरे अधूरे कामों को पूरा करेगा। आप लोग शुभ मुहूर्त में इसे गुरुगद्दी पर प्रतिष्ठित कर दें। उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त अनुयायियों को गोविंद राय की देखभाल करने और पंथ के कार्य को चलाते रहने के लिए नियुक्त कर दिया और फिर एक दिन अपने 10 विश्वस्त साथियों के साथ दिल्ली की ओर चल पड़े। उन दिनों औरंगजेब आगरा में था, इसीलिए गुरु तेग बहादुर ने आगरा जाने का निश्चय कर लिया। आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट 3 में सुनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।